और नाइजीरिया एयरवेज फ्लाइट 2120 उड़ान भरते ही आग की लपटों में गिर गया। साथ ही प्लेन का पूरा कंट्रोल भी पायलट के हाथों से चला गया। अब ये प्लेन एक घायल पंछी की तरह, एक पत्थर की तरह नीचे की ओर गिरने लगा और कुछ ही सेकंड्स में हुआ एक जोरदार धमाका। ये प्लेन रनवे के कुछ ही दूरी पर क्रैश हो गया। प्लेन में बैठे सभी 261 पैसेंजर्स की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। किसी को भी जिंदा बचाया नहीं गया। एक ही पल में सैकड़ों घरों के दिए बुझ गए। पर कैसे इस प्लेन में उड़ान के तुरंत ही भयानक आग लग गई? आखिर कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया? क्यों इस प्लेन को क्रैश होने से बचाया नहीं गया? जानेंगे पूरी कहानी आज की इस वीडियो में। 11 जुलाई 1991 नाइजीरिया एयरवेज फ्लाइट 2120 सऊदी अरब में स्थित किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नाइजीरिया के सोकोटो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने वाला था। ये एक चार्टर्ड फ्लाइट था। अब धीरे धीरे इस प्लेन में 247 पैसेंजर्स और 14 क्रू मेंबर सवार होने लगे। फ्लाइट 2120 डगलस DC-8 मॉडल का प्लेन था। इस प्लेन को रॉयल कैनेडियन वायुसेना के पूर्व पायलट 47 वर्षीय कैप्टन विलियम एलन उड़ाने वाले थे। इनके पास 10,700 फ्लाइट आवर्स का कुशल अनुभव था। वहीं 37 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर केंट डेविस भी इस प्लेन में मौजूद थे और इनके पास 8,000 फ्लाइट आवर्स का कुशल अनुभव था। साथ ही 46 वर्षीय फ्लाइट इंजीनियर विक्टर फेयर भी कैप्टन का साथ दे रहे थे और इनके पास 7,500 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। अब फ्लाइट 2120 धीरे धीरे टैक्सिंग करते हुए टेक ऑफ करने के लिए रनवे से अलाइन हो गया। ATC ने फ्लाइट 2120 को टेक ऑफ क्लियरेंस दे दिया। अब पायलट इंजन पावर को बढ़ाते हुए टेक ऑफ के लिए तैयार होने लगा। अभी तक प्लेन रनवे पर ही टैक्सिंग कर रहा था, लेकिन तभी अचानक किसी चीज का जोर से फटने का आवाज पायलट को सुनाई दिया। जब तक कि पायलट इसके बारे में सोच पाता, तभी फिर से और एक बार एक जोरदार आवाज पायलट को सुनाई दिया। वही प्लेन का पिछला व्हील रनवे पर रगड़ खाने लगा और तुरंत ही प्लेन के पिछले दोनों व्हील्स में आग लग गई। ये प्लेन अब इतनी स्पीड में था कि इसे रनवे खत्म होने से पहले रोक पाना अब पॉसिबल नहीं था। और वैसे भी टेक ऑफ करते वक्त अगर प्लेन का टायर पंक्चर हो जाए या उसमें ब्लास्ट हो जाए तो क्या किया जाए, इसके बारे में चेकलिस्ट में कुछ भी बताया नहीं था। इसीलिए पायलट ने इन सब बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और प्लेन को टेक ऑफ किया। और टेक ऑफ करते ही पायलट ने रूटीन चेकलिस्ट को एक एक करके कंप्लीट करने लगा। उसने टेक ऑफ करने के बाद प्लेन के लैंडिंग गियर को बंद किया। अब प्लेन के दोनों टायर में आग तो काफी बढ़ चुकी थी, पर जैसे ही पायलट ने लैंडिंग गियर को बंद किया, टायर में लगी आग से निकलने वाला धुआं भी कम होता गया। पर किसे पता था कि ये कुछ पल की खामोशी 261 पैसेंजर्स की मौत का कारण बन जाएगी। कॉकपिट में ढेर सारा अलार्म बजने लगा। प्लेन का पिछला हिस्सा पूरी तरह से आग की चपेट में आ चुका था। अब यह आग प्लेन के अंदर आ चुकी थी। प्लेन के कैबिन में आग तेजी से फैलने लगी, साथ ही धुआं तेजी से भरने लगा। सभी पैसेंजर्स को सांस लेने में काफी दिक्कत होने लगी। उधर एक एक करके प्लेन का सारा सिस्टम काम करना बंद करने लगा। अब पायलट इस प्लेन को कंट्रोल करने में असफल होने लगा। पायलट चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था सिवाय मौत का इंतजार करने के। प्लेन से बस चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रहा था और धीरे धीरे ये आवाज भी कम होता गया। अब शायद बहुत देर हो चुकी थी। एक छोटी सी गलती अब भयानक रूप ले चुकी थी। अब सभी की मौत निश्चित थी। देखते ही देखते ये प्लेन आग की लपटों में एक पत्थर की तरह, एक घायल पंछी की तरह नीचे की ओर गिरता गया और फिर हुआ एक जोरदार धमाका। ये प्लेन अभी अभी उड़ान भरा था। प्लेन में भरा लाखों गैलन फ्यूल अब आग में बदल चुका था। कुछ ही मिनटों में यह प्लेन आग में जलकर राख हो गया। प्लेन में बैठे सभी 261 पैसेंजर्स की घटनास्थल पर ही आग में जलकर मौत हो गई। एक भी जिंदा नहीं बच पाया।
किसी अपनों को अपने ही आंखों के सामने तड़पते हुए मरते देखना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। कितनी दर्दनाक मौत आई होगी उस दिन, ये सोचकर ही डर लगता है। इस कहानी को लिखते वक्त मेरी आंख भर आई। अब आगे और क्या बोलूं। इस दुर्घटना की असली वजह आखिर क्या थी, इसका पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेशन की टीम जांच करने लगी और तभी उन्हें जो इंफॉर्मेशन हाथ लगी उसे सुनने के बाद आप हैरान रह जाओगे। तो चलिए देखते हैं इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आखिर क्या कहती है। दोस्तों, इस घटना में कई सारी गलतियां साफ साफ दिखाई देती है, तो चलिए इसे विस्तार से देखने की कोशिश करते हैं। इस प्लेन ने टेक ऑफ करने से 4 दिन पहले इसे मेंटेनेंस के लिए भेज दिया गया था और तभी मेंटेनेंस टीम ने इसे देखा कि नंबर 2 का टायर और नंबर 4 का टायर का एयर प्रेशर काफी कम था, लेकिन उस वक्त एयर भरने के लिए नाइट्रोजन एयरपोर्ट पर अवेलेबल नहीं था, जिसके कारण इस प्लेन को बिना एयर भरते ही उड़ान के लिए भेज दिया गया। अब जब ये प्लेन टैक्सिंग कर रहा था तब उसी पोर्ट साइड एक्सेल पर कम एयर वाले नंबर 2 टायर से प्लेन के वजन का प्रेशर टायर नंबर 1 पर चला गया, क्योंकि टायर नंबर 2 में तो हवा काफी कम था, इसलिए वो दब चुका था। अब पूरा प्रेशर एक ही टायर पर आने की वजह से टायर नंबर 1 इतने सारे बोझ को झेल नहीं पाया, ऊपर से ओवरहीटिंग, जिसके कारण इस टायर में ब्लास्ट हो गया। नंबर 1 टायर ब्लास्ट होने के कारण अब पूरा बोझ फिर से एक बार नंबर 2 टायर पर आ गया। अब इस टायर में तो एयर भी ठीक ठाक से भरा नहीं था और कुछ ही सेकंड्स में नंबर 2 टायर भी ब्लास्ट हो गया और ये प्लेन रनवे पर रगड़ खाने लगा। प्लेन अब हाई स्पीड में था और टेक ऑफ की तैयारी कर रहा था, इसलिए ब्लास्ट होते ही दोनों टायर में आग लग गई। पर यह आग अभी तक तो सिर्फ प्लेन के टायर में ही थी, प्लेन के स्ट्रक्चर तक आई नहीं थी। लेकिन तभी पायलट ने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दिया। उसने टेक ऑफ करते ही लैंडिंग गियर को बंद कर दिया। अब टायर में लगी आग प्लेन के इंटरनल स्ट्रक्चर तक पहुँच गई थी। लैंडिंग गियर को बंद करने के कारण धुआं अब बाहर की तरफ दिखाई नहीं दे रहा था, पर टायर की इस आग ने प्लेन के पूरे हाइड्रोलिक सिस्टम और इलेक्ट्रिकल सिस्टम को बर्बाद कर दिया। साथ ही प्लेन्स के एलेरॉन्स ने अपना काम करना बंद कर दिया। वही प्लेन के कैबिन में प्रेशराइज एयर भी नहीं था, क्योंकि प्लेन का पूरा सिस्टम अब काम करना बंद कर दिया था। अब ये प्लेन 2000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंच गया था, पर प्लेन में प्रेशराइज एयर ना होने के कारण कैप्टन ने 2000 फीट के एल्टीट्यूड पर ही बने रहने का डिसीजन लिया। अब यहाँ पर पायलट ने और एक बड़ी गलती कर दिया। उसने नाइजीरिया एयरवेज फ्लाइट 2120 कहने के बजाय नेशन एयर फ्लाइट का जिक्र किया और एटीसी से कह दिया कि भाई हमारा प्लेन का हाइड्रोलिक सिस्टम काम करना बंद कर दिया है और प्लेन हमारे कंट्रोल से बाहर चला गया है, इसलिए हमें वापस एयरपोर्ट पर आने की इजाजत दिया जाए। पर उसी वक्त सऊदीया फ्लाइट भी 10,000 फीट की एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहा था और उस प्लेन में भी प्रेशराइज एयर का प्रॉब्लम था। अब यहाँ पर एटीसी से बहुत बड़ी गलती हो गया। उसे लगा कि वो सिर्फ सऊदीया फ्लाइट को ही इंस्ट्रक्शन दे रहा है, इसलिए उसने कहा कि आप 3000 फीट की एल्टीट्यूड पर आ जाओ। अब नाइजीरिया फ्लाइट 2120 के पायलट को लगा कि एटीसी ने उसे 2000 से 3000 फीट के एल्टीट्यूड पर आने के लिए कहा है, इसलिए पायलट ने बिना सोचे फ्लाइट 2120 को 3000 फीट के एल्टीट्यूड पर ले गया। अब प्लेन के टायर में लगे आग प्लेन के कैबिन तक पहुंच गई थी। एक एक करके सभी पैसेंजर्स बेहोश होने लगे थे। तभी उधर फर्स्ट ऑफिसर ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। तब जाकर एटीसी के समझ में आ गया कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि दोनों प्लेन में प्रॉब्लम आ चुकी है और तुरंत ही एटीसी ने फ्लाइट 2120 को रनवे 34 पर लैंड करने को कहा। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। फ्लाइट 2120 अब पूरी तरह से अनकंट्रोल हो चुका था। अब ना तो कैप्टन और ना ही पायलट इस प्लेन को कंट्रोल कर पा रहे थे। अब ये प्लेन एक पत्थर की तरह, एक घायल पंछी की तरह बस नीचे की ओर गिर रहा था। जब ये प्लेन 1700 फीट के एल्टीट्यूड तक आ गया था
तब प्लेन के कैबिन का सरफेस पूरी तरह से जल चुका था। वहीं से प्लेन के जलते हुए टुकड़े और पैसेंजर्स की बॉडीज नीचे गिरने लगी। ये प्लेन रनवे से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर था, पर तभी प्लेन पत्थर की तरह नीचे आता गया और फिर हुआ एक जोरदार धमाका। दोस्तों, इस घटना को पूरी तरह से रोका जा सकता था अगर पायलट लैंडिंग गियर को बंद ना करता, तो ना ही इस प्लेन का हाइड्रोलिक सिस्टम खराब हो जाता और ना ही आग प्लेन के अंदर घुस जाती। वही एटीसी ने भी प्लेन को ठीक से पहचाना नहीं, बल्कि जल्दी जल्दी में बिना कंफर्म किए प्लेन को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, जिसका नतीजा ये हुआ कि पायलट ने प्लेन को नीचे लाने के बजाय और ऊपर ले गया। वही फ्लाइट इंजीनियर ने भी प्लेन के टायर में हवा कम होने के बावजूद भी इसे फ्लाई करने का परमिशन दे दिया, जबकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब इतनी सारी गलतियों के बाद तो शायद ऊपर वाला भी इस प्लेन को क्रैश होने से बचा नहीं सकता था। खैर जो भी हो, पर उन 261 मासूमों की क्या गलती थी। पायलट और एटीसी की गलती की सजा उन सभी पैसेंजर्स को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। कई सारे घरों के दिए हमेशा हमेशा के लिए बुझ गए। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, बुरा लगा तो डिसलाइक करना, और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।